फाइनेंस कमीशन के ऊपर बात होगी इस्लामाबाद के अंदर, और खैबर पख्तूनख्वा का हमेशा से देरीना मुतालबा रहा है कि ये मीटिंग जो है इसका इनेकाद किया जाए, और अल्हम्दुलिल्लाह 4 दिसंबर को जो है उसके अंदर हम खैबर पख्तूनख्वा के हकूक़ का मुकदमा पेश करेंगे। वहाँ पे खैबर पख्तूनख्वा की जितनी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो नेशनल फाइनेंस कमीशन के अंदर अपने हक के लिए और अपने शेयर के लिए एक पेज के ऊपर है। हम समझते हैं कि आर्टिकल 160 के अंदर नेशनल फाइनेंस कमीशन की जो बात हुई है वहां पे एक लफ्ज लिखा गया है प्रोविंसेस, सूबे, और पाकिस्तान के अंदर जो इस वक्त 4 सूबे हैं जिसके अंदर जो नेट आपका टैक्सेस कलेक्ट होती है और जो एक फार्मूले के तहत फिर उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, वो इस वक्त 4 सूबों के दरमियान तकसीम नहीं हो रहा, बल्कि 3.5 सूबों के दरमियान तकसीम हो रहा है। खैबर पख्तूनख्वा सूबा जब ये कमीशन का फैसला हुआ था और एक फिस्कल पैक्ट हुआ था सूबों और मरकज के दरमियान, उस वक्त खैबर पख्तूनख्वा के साथ फाटा या जो इस वक्त जमजला हैं वो शामिल नहीं हुए थे। तो जो 4 इंडिकेटर्स हैं, आबादी, पॉपुलेशन, इनवर्स पॉपुलेशन डेंसिटी, रकबा, इसी तरह जो पॉवर्टी है, गुर्बत, और इसके अलावा जो चौथा है, ये 4 जो हैं इसके बुनियाद के ऊपर तकसीम हुई थी, और उस तकसीम के अंदर जो रेवेन्यू जनरेशन, इस तकसीम के अंदर जो हमारा हिस्सा बनता था वो 14.62 बनता था खैबर पख्तूनख्वा का। और अगर इन्हीं इंडिकेटर्स के ऊपर जो हमारे कबाइली अजला शामिल हुए हैं उनकी पॉपुलेशन मिलाएं, उनकी इनवर्स पॉपुलेशन डेंसिटी मिलाएं, उनकी गुर्बत मिलाएं और बाकी भी, तो ये हमारा शेयर बनता है 19.4%। और 2018 के बाद अगर उसी फार्मूले के मुताबिक हम कोई नई चीज माइनस जमा ना भी करें तो हमारा तकरीबन 1500 अरब रुपए आज के दिन तक बकाया जात रहते हैं विफाक के जिम्मे, और वो हमें देने चाहिए। इंशाअल्लाह ताला हम सब का मुत्तफिक फैसला है कि खैबर पख्तूनख्वा के लिए, किसी जमात के लिए नहीं, किसी फर्द के लिए नहीं, बल्कि खैबर पख्तूनख्वा के 4.5 करोड़ अवाम के लिए वो मुकदमा हम मुख्तलिफ फोरम्स के ऊपर भी, आज यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस के अंदर भी उसके ऊपर बात हुई है, पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर भी होगी, हमारे जो एक्स CM और फाइनेंस मिनिस्टर्स हुए उनको भी हम एंगेज करेंगे, जो हमारे पॉलिटिकल पार्टीज के मशरान हैं उनको भी एंगेज करेंगे, और पहला केस जो है वो इंशाअल्लाह ताला ये रखेंगे वहां पे। इसके अलावा जो नई चीजें हैं, जो नए इंडिकेटर्स हैं जहां पे उसको चेंज करने की जरूरत है, जो नए इंडिकेटर्स शामिल करने की जरूरत है, वो भी इंशाअल्लाह ताला कोशिश होगी कि उसके ऊपर बाकी सूबों के साथ भी बात की जाए, ताकि पाकिस्तान की तरक्की के लिए बात हो और विफाक के साथ भी बात हो, उसके ऊपर भी इंशाअल्लाह ताला बात करेंगे। एक चीज जिसके ऊपर बात करना बड़ा जरूरी है, बल्कि 2 चीजें, एक नेट हाइडेड प्रॉफिट जो है उसका AGN काजी फार्मूले के मुताबिक हमारा कोई 2500 अरब रुपया जिसको इस सूबे के हेल्थ के ऊपर लगना है, इस सूबे के एजुकेशन के ऊपर लगना है, इस सूबे के इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर लगना है, इस सूबे के अंदर रोजगार के मौके पैदा करने के लिए लगना है, वो खैबर पख्तूनख्वा का रहता है विफाक के जिम्मे, वो हम डिमांड करेंगे। और जो एक चीज 2010 में जब फाटा या जमजला खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जम नहीं हुए थे और जो वहां पे वॉर ऑन टेरर का 1% इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली के लिए दिया गया था, 1% इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली के लिए दिया गया था जो वहां पे इश्यूज थे, और उसकी वजह से खैबर पख्तूनख्वा का सूबा 2010 में मुतासिर हुआ था। वो जो है उसके मुकाबले में बाकी जगहों को 2.3%, 2.3, 2.7% मिला है, और हम समझते हैं कि चूंकि अब फाटा जहां पे डायरेक्ट एक
दहशत गर्दी का इशू है, वहां पे डायरेक्ट इंफ्रास्ट्रक्चर खराब हुआ है, तो इसको भी जो है मजीद बढ़ाने की जरूरत है ताकि खैबर पुख्तनख्वा और कबाइली अजला का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बेहतर किया जा सके। जी कुंडी साहब। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं बस मुख्तसरन कहूँगा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ पिछले 8 सालों से मैं मेंबर हूँ, इन तमाम वसाइल की तकसीम के हवाले से बड़ा वाज़ेह है। 18वीं तरमीम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए और 7th NFC अवार्ड के लिए बिलावल साहब का जो किरदार है और जो बातें कल उन्होंने की हैं वो सारे मीडिया के सामने हैं। जिस तरह अमीना खान साहब ने कहा है, सबसे पहले मैं ये CM साहब की इस बात को बड़ा अप्रिशिएट करता हूँ, बल्कि मैं तो बड़ा ख्वाहिशमंद था जो हमें अपने 4 करोड़ लोगों को अपना माशी मुकदमा समझाना भी है और इसको ज़ेर बहस भी लाना है, जो कि CM साहब ने ऐलान किया। तमाम यूनिवर्सिटी में आज प्रोग्राम हुए, मैं खुद पेशावर यूनिवर्सिटी में आज गया था। इस माशी मुकदमे में सियासी जमातों की निस्बत से बालातर होकर इंशाअल्लाह ताला खैबर पख्तूनख्वा का मुकदमा, आज जो मुशर्रफ रसूल साहब थे उन्होंने हमें ब्रीफ भी किया, जो उसमें कमी बेशी थी उस पर हमने तजावीज़ भी दी। अभी डिस्कशन भी होगी, रिकमेंडेशन होगी, जल्द हमारी 4 तारीख से पहले भी रहेगी मीटिंग और उसके बाद भी इंशाअल्लाह हम पूरी लॉबिंग करेंगे बलोचिस्तान के साथ, सिंध के साथ, पंजाब के साथ, और KP के मुकदमे को इंशाअल्लाह ताला आप लोगों के लिए और KP के अवाम के लिए इंशाअल्लाह लेकर आएंगे। हमारे पास यहाँ पे वसाइलों की है और वो सूबा जो हमेशा कुर्बानी देता रहा है पूरे पाकिस्तान के लिए, अगर वो हमें दी जाए तो आज जो हम 360-370 अरब डॉलर की GDP पे बैठे हैं, पुख्तूनख्वा सिर्फ आपको उस पे 20-30% ज्यादा कर सकते हैं, तो फायदा सबसे ज्यादा उसको विफाक में होगा। लिहाजा हम यहां पे गवर्नमेंट के साथ हैं, सूबाई हुकूमत के साथ, और ये मुतालबा करते हैं कि ये टाइम आ गया है फेडरेटिंग यूनिट्स का कि हमें और पुख्तूनख्वा को चाहिए कि सबसे ज्यादा कम अज कम हमें अपना जो फेयर शेयर है वो दिया जाए, बल्कि हमें उससे ज्यादा भी दिया जाए। और हमें फिर जो रिसोर्सेज हैं, हम पाकिस्तान के लिए बात करें कि उसमें आप आके बैठे, ऑयल एंड गैस की बात है, आप उसमें आए, OGCL बैठी हुई है, मैं फाइनेंस कमेटी हैंडल कर रहा हूं, कुंडी साहब, मीना खान, शफीक खान, हम सब इसको ये देख रहे हैं कि सूबे के लिए हम यूनाइटेड हैं, पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, लेकिन हम और इसमें डेप्रिवेशन नहीं मानेंगे। थैंक यू। शाहजहान साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस तरह मेरे कोलीग्स ने बात की, मेरी पार्टी फेडरल गवर्नमेंट में है इस वक्त, लेकिन बात यह है कि ये सिर्फ एक फेडरल गवर्नमेंट की बात नहीं, ये 4 यूनिट्स हैं, प्रोविंसेस की बात है, 4 सूबे हैं, और ये 4 सूबे मिलके NFC अवार्ड के हवाले से फिर बात करते हैं। जिस तरह कुंडी साहब ने भी बात की, मीना खान साहब ने, कि हम बाकी सूबों से भी बात करेंगे और हर इकाई का जो है, क्योंकि हमें इस केस को समझना पड़ेगा। KPK का केस जो है वो 2018 के बाद डिफरेंट हुआ। जिस तरह मीना खान ने जिक्र किया कि फाटा जो था वो मर्ज हुआ और उसमें उसकी डेवलपमेंट्स मुतासर हुई, वो फंडिंग्स नहीं आए। उसके बाद जिसकी भी हुकूमत आई तो उसमें ये उसका जो प्रॉपर वो अवार्ड था वो नहीं मिल सका, जिसकी वजह से वो लॉन्ग स्टैंडिंग जो ऑर्डर है वो रह गया है। तो इस लिहाज से मैं समझता हूं कि हमारी तमाम पार्टियां जो हैं KPK असेंबली में, वो इसमें एक साथ हैं, मिल के बात करेंगी और सूबे के हकूक़ के लिए हम सब साथ मिल के बात करेंगे। और हम चाहेंगे कि हुकूमत जो है KPK की हुकूमत उसको इम्प्लीमेंट करवाए और ग्रास रूट पे लेके जाए, ताकि यहाँ पे अमन भी आए और साथ साथ प्रॉस्पेरिटी भी आए। तो इसके लिए जो नेशनल फाइनेंस के हवाले से जो है, मैं समझता हूं कि हमारी पार्टी इंशाल्लाह यहाँ पे KPK में इनके साथ मिलके इंशाल्लाह KPK के लिए बात करेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया जी। जिस तरह हमारी अपोजिशन मेंबरान ने बात की है, हम हर वक्त हुकूमत के साथ इस सूबे की तरक्की के लिए, इस सूबे में जो अमन खराब है इसके लिए हम हुकूमत के साथ हैं इंशाल्लाह, और हर वक्त दिन हो रात हो हम इस सूबे की खातिर इंशाल्लाह इसकी तरक्की के लिए हुकूमत का साथ देंगे। शुक्रिया जी। सर एक सवाल करते हैं सर, अगर 4 तारीख को ये इजलास उन्होंने पोस्टपोन कर दिया तो क्या करेंगे?
دیکھیے ہمیں امید ہے شیڈول آ چکا ہے اس کا 4 تاریخ کو جو ہے وہ کریں گے. یہ ایک حکومت کا یا سیاسی جماعت کی بات نہیں ہے, یہ پورے صوبے کی حق کی بات ہے, اور اس میں انشاءاللہ تعالی ہماری کوشش ہوگی کہ ہماری لابنگ تو یہ ہوگی کہ اس میں جو ہے ہم شیڈول بھی لے کے آئے اس سے آگے, اس میٹنگ سے آگے. ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی اپنے ٹائم کے اوپر ہو جائے گی انشاءاللہ. دیکھیے میں نہیں چاہتا کہ میں اس پریس ٹاک کو جو ہے سیاسی بناؤں. اگر کسی کا شوق ہے شوق بھی پورا کر لے. وہ ہم نہ پہلے جو ہے حکومت ہماری مجبوری رہی ہے نہ اب ہماری مجبوری رہے گی. پولیٹیکل جو ہمارا موقف ہے, جو سیاسی جدوجہد, وہ ہم اپنے طور پہ کریں گے. NFC کے حوالے سے, صوبے کے حقوق کے حوالے سے ہم تمام جماعتوں کو اپنے ساتھ لے کے چلیں گے, اور NFC کے اندر ہم وہاں پہ پارٹیسپیشن بھی کریں گے اور اپنے صوبے کا مقدمہ بھی بھرپور طریقے سے لیں گے. یہ بتائیں کہ 2018 میں قبائلی ضلع جو ہے وہ ضم ہو گئے, تب یہاں پر بھی آپ کی حکومت تھی, فیڈرل میں بھی آپ کی حکومت تھی. یہ 14% اور 19% والا مسئلہ تب حل کیوں نہیں ہوا, اس پر آپ لوگوں نے کچھ کام کیا تھا؟ دیکھیے جب ہماری حکومت تھی, آپ کو پتہ ہے ایک تو پورے دنیا کے اندر پینڈیمک ابھرا تھا, کووڈ-19, اس کی وجہ سے کافی چیزیں جو ہے وہ ڈسٹرب ہوئی تھی, اور اس دوران جو ہے جب ہماری حکومت تھی 2 دفعہ ہماری NFC کی میٹنگز ہو چکی ہیں, 2019 میں اور 2021 میں, لیکن انفارچونیٹلی اس میں کسی نتیجے کے اوپر نہیں پہنچے. پھر آپ کو پتہ ہے پری میچور ہماری حکومت کو گرایا گیا, جس کی وجہ سے پھر وہ نہیں ہو سکا. لیکن یہ ہے کہ تب بھی ہونا چاہیے تھا, اب بھی ہونا چاہیے. یہ بتا دیں کہ آپ تو اپنا مقدمہ لے کے جا رہے ہیں, اگر آپ کے مطالبات جو بھی آپ کی ڈیمانڈز ہیں وہ پوری نہ ہوئی تو اس کے بعد آپ لوگوں کا اگلا لائحہ عمل کیا ہوگا, اور صوبے کی جو دیگر پارٹی ہے اس وجہ سے آپ لوگوں کی مشاورت ہوئی ہے یا نہیں؟ دیکھیے یہی پارلیمان جو ہے یہ پورے صوبے کے سیاسی جماعتوں کا ایک نمائندہ جرگہ ہے, ایک ہاؤس ہے جہاں پہ ساری چیزوں کو ڈسکس کیا جاتا ہے. آپ نے اپنے پریس کانفرنس میں آج دیکھا تمام لوگ اس کے اوپر جو ہے متفق ہیں. ہم جو سابق ہمارے یہاں پہ حکومتیں گزری ہیں ان کو بھی انگیج کریں گے, پولیٹیکل جماعتوں کو بھی, ان کے کابرین کو بھی انگیج کریں گے, اور ہماری کوشش ہوگی کہ ہم جو ہے بھرپور طریقے سے پریشر بلڈ کریں اور اپنے مطالبات, اپنے حق جو ہے وہ وہاں سے لے کے آئیں. خان صاحب یہ بھی بتائیں کہ وفاقی وزیر داخلہ کہتے ہیں کہ حکومت جو ہے صوبائی وہ ہمارے ساتھ تعاون نہیں کرتی. افغان کیمپ جس کا بند کرنے کا بتایا گیا تھا وہ اب بھی صوبے میں کھلے ہیں, کیا وجہ ہے؟ ہمارا اس کے اوپر یہی موقف ہے کہ اس کے ساتھ آپ زیادتی نہ کریں, اس کے ساتھ آپ انسانوں والا سلوک کریں, طریقے سے جو ہے ان کو آپ کریں, اور طریقے کے ساتھ جو بھی طریقہ کار ہوتا ہے اس کے اوپر آگے جائے. تو ہمارا یہ موقف ہے کہ انسانوں والا سلوک ہونا چاہیے. جب 40 سال آپ نے ان کو یہاں پہ رکھا, ان کی مہمان نوازی کی, تو اب 1 ماہ کے اندر جو ہے ان کے ساتھ وہ والا سلوک نہ کرے جو غیر لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے. یہ بتائیے آپ کے پاس لوکل گورنمنٹ کی اس وقت محکمہ ہے, 2021 اور 2022 کے انتخابات کے نتیجے میں 22,000 تک کونسلر آئے ہیں. آپ خود ان کونسلر کو حصہ نہیں دے رہے اور وفاق سے اپنا حصہ مانگ رہے ہیں. 4 سال ان کی دورانیہ جو مارچ 2026 میں پورا ہو رہا ہے. یہ بتائیے آپ خود حصہ نہیں دے رہے اور ان کو دے رہے, تو یہ کیا کھلا تضاد نہیں ہے؟ اس کے اوپر انشاءاللہ تعالی ہم جتنے بھی سابق ناظمین ہیں, ناظم اعلیٰ ہیں, ان کے ساتھ مشورہ کریں گے, اور اس ایکٹ کے اندر جہاں پہ بھی جو کمی جو کوتاہیاں ہیں اس کو دور کرنے کی کوشش کریں گے, اور آنے والا جو بلدیاتی سسٹم ہے اس کو انشاءاللہ تعالی ان ایشوز کو ایڈریس کریں گے. تھینک یو.